नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वे ऑफ सक्सेस इजी टू लर्न हमारे और आपके चैनल में। और यहाँ पे हम राजस्थान जीके के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान जीके के ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं और एक अलग तरीके से पढ़ते हैं जिससे हम लोगों को राजस्थान जीके इजीली लर्न हो, इजीली हम उसको इम्प्लाई कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो प्रजामंडल आंदोलन है। मगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो आज अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ है इसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आया। जैसे कि अपने पहले लेक्चर लेते थे तो उसमें क्या होता था कि 10 क्वेश्चन सबसे पहले आते थे, जिसके अंदर अपन ने जो पहले पढ़ा था वो डिस्कस किया जाता था कि हाँ ये पढ़ा, ये एग्ज़ाम इस RS में आया, ये पटवार में आया, ये JEE में आया, जूनियर इंजीनियर में आया, ठीक है, ये पुलिस भर्ती में आया। तो ऐसे अपन करते थे। मगर अपन ने अभी ये चीज़ छोड़ दी कि अपन क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। लेक्चर वीडियो के साथ ओनली लेक्चर चलेगा और क्वेश्चन वीडियो के साथ क्वेश्चन चलेगा। और क्वेश्चन वीडियो में क्या होगा, जैसे कि मैं अब आपकी 1857 जो कि लास्ट लेक्चर की बात कर लेता हूँ, 1857 के क्वेश्चन रह रहे हैं। तो जो लास्ट लेक्चर है 1857 क्रांति का, उसके सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं एक साथ कवर अप कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी कल आएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा कि हाँ मेरे तो सारे के सारे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जैसे कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो गलत होने के चांसेज ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि आप करोगे ही, अगर आपने अच्छी तरह क्लास ली तो। बस साथ ना छोड़िएगा और ऐसे जैसे अभी तक साथ दे रहे हो ऐसे साथ दीजिए। हाँ, आपकी क्वेरी वगैरह हो तो मैंने आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो। अब चालू करते हैं अपना प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन अपन चालू करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक तो प्रजामंडल आंदोलन है ना, ये थोड़ा बोरिंग टाइप का चैप्टर है, छोटा बहुत है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा। 5 मिनट में प्रजामंडल आंदोलन पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और इसमें से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो इसमें क्या होती थी, रियासतें थी, रियासतों के अंदर क्या हुआ कि आंदोलन होने लगे, और इन्हीं रियासतों के अंदर आंदोलन हो के इनको मतलब बढ़ावा मिला। यहाँ के लोग थे, जैसे कि मैंने 1857 क्रांति में बताया था ना कि भाई साहब 1857 क्रांति का ये था, उसको उसके पीछे चलने वाले लीडर ये था, इधर का एरिनपुरा का ये था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी संस्थापक थे। इन संस्थापकों की अध्यक्षता में ही प्रजामंडल आंदोलन हुए, मतलब कि एक सुदृढ़ व्यवस्था करने की कोशिश करी थी। और इसी प्रजामंडल आंदोलन की वजह से जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन है ना, इसने बल पकड़ा था। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं अपन प्रजामंडल आंदोलन की। तो मैंने आपको बताया कि प्रजामंडल आंदोलन के मार्गदर्शन से ही राजस्थान राज्य की रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन की हलचल स्टार्ट हो गई थी। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है पहला तो कि प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन यानी कि एक प्रॉपर वे में शासन होना चाहिए। दूसरा, देसी राजाओं में जनता के अधिकारों का संरक्षण करना। क्या जनता को अधिकारों को, जैसे कि ये कर वगैरह लेते थे, बहुत भयंकर कर लेते थे अंग्रेजों ने, तो बिल्कुल फोड़ फोड़ के खाया, कुछ नहीं छोड़ा अपन के बीच में। जो सोने की चिड़िया थी ना, वो चांदी की भी नहीं छोड़ी, तांबे की भी नहीं छोड़ी, इन्होंने तो लोहे का बना के रख दिया। अब इसलिए इन चीज़ों के लिए ये दो जो उद्देश्य दे रखे हैं, देसी राजाओं की जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, ये प्रजामंडल आंदोलन चालू किए थे। प्रजामंडल आंदोलन में शुरू में गांधी जी वगैरह ने किसी ने भी सहयोग नहीं करा। ठीक है, कांग्रेस इससे दूर भागती रही, मगर अंत में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी पैरवी ली और उनके उसमें क्या कहते हैं, उनकी लीडरशिप में फिर कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर ली। ठीक है, 1939 में, वो बात अलग है। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था, अब क्वेश्चन आता है एक अधिवेशन से। जो अधिवेशन था, तो पहला अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता, मैंने बताया था, रियासती जनता
को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाने के लिए आह्वान किया इन्होंने। ठीक है, और इसी टाइम क्या हुआ, अखिल कांग्रेस परिषद के जो वो थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना। सेकंड था त्रिपुरी अधिवेशन। अब त्रिपुरी अधिवेशन में देशी जनता का पूर्ण समर्थन मिला, ठीक है, और प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल हो गई और इसको पूर्णतः पारित कर दिया प्रजामंडल आंदोलन को। तो कब हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन में। अब मेन चीज़ है कि मैं आपको बता देता हूँ कि प्रजामंडल आंदोलन की ट्रिक्स क्या है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे ये 3 लाइन 5 बार मेरे साथ बोलिए। जब माँ हावी होती धो देती। सीधी सी बात है, माँ जब गुस्से में होती है ना तो धो देती है। तो जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी जानते हो ना, अपने भाषा में काकी बोला जाता है, काकी काका। तो काकी को सकुशल बड़ा झाप यानी झापट झाड़ूंगा। ठीक है, तो अब बोलिए 5 बार। जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सकुशल बड़ा झाप झाड़ूंगा। जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सकुशल बड़ा झाप झाड़ूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एक और चीज़ याद करनी है आपको, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, 31 के अंदर 2 हुए थे। ठीक है, उसके बाद 34, 31, 34, 36। क्या बोला मैंने, 31, 34, 36 सब 1900 में चले। प्रजामंडल आंदोलन 1931 से स्टार्ट हो गया था। तो 31, 34, 36। ठीक है, उसके बाद 38 एक जयपुर था, जो जयपुर के 31 में भी हुआ था, 36 में भी हुआ था और 38 में भी हुआ था, मगर 2 ही पूछे जाते हैं कि 31 और 36 का। ठीक है, फिर तीसरे में 38, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि शुरू के 3 में तो 2-2, कैसे 31 में 2 आए, प्रजामंडल आंदोलन 2 हुए, 34 में भी 2 हुए और 36 में भी 2 हुए, 38 में जाके 4 हो गए, 39 में 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, तो याद हो गया 31, 34, 36, 38 में 4, 39 में 4, फिर 42, 43, 44, 45 में 2 और 46। अब जब माँ हावी होती, अब देखिए 31 में 1931 में कौन कौन सा प्रजामंडल आंदोलन हुआ, जैसे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, वैसे बूंदी आंदोलन, यानी कि जयपुर और बूंदी 1931 में हुए। ठीक है, अब वहाँ से मारवाड़ आंदोलन। ठीक है, वहाँ से मारवाड़ आंदोलन या जोधपुर आंदोलन, और यहाँ से हाड़ौती, यानी कि 31 के बाद सीधे 34 पे, 34 में 2, तो मारवाड़ और हादोती। ठीक है, जिसे जोधपुर बोलते हैं। अब 36 की बात आ गई, तो 36 में बी से बीकानेर और धो से धौलपुर। ठीक है, ये डेट्स याद रखना, ये वाली, ये ऊपर वाली इनकी। ठीक है, तो जब माँ हावी होती धो देती, तो बी से बीकानेर, धो से धौलपुर। ठीक है, उसके बाद जब अपन अगले चलते हैं, मैं अब से, मैं से सोचो मेवाड़, ऐसे अलवर, वैसे भरतपुर। ठीक है, से शाहपुरा। 1938 में क्या हुआ, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा। काकी को मतलब देख लो, कोटा, करौली, किशनगढ़ और से सिरोही। ये 39 में हुए, मैंने बोला 38 में 4, 39 में 4। अब 42 चालू जाओ। ठीक है, 42 में कुशलगढ़, वैसे कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है ना। बीकानेर हो गया, बूंदी हो गया, बांसवाड़ा बच्चा, बांसवाड़ा। 43 में जैसे डूंगरपुर, 44 में जैसे
जैसलमेर 45 में, पैसे प्रतापगढ़ और जैसे झालावाड़। इजी हो गया, याद हो जाएगा सबको ये ट्रिक। अगर ये ट्रिक याद होगी ना तो दोस्तों सीरियसली आधा काम मेरा हो गया। अब आधा काम बचा उनको याद कराना, जो कि आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। उसको तो मैं कैसे बताऊं आपको, उसकी कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। ठीक है, मगर क्वेश्चन ज़रूर आता है कई बार। तो ये आता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन, कई बार उनके संस्थापक आते हैं। ठीक है, तब अपन चलते हैं अपने प्रजामंडल आंदोलनों पे। तो जो पहला आंदोलन है प्रजामंडल आंदोलन, वो तुम्हारा जयपुर का हुआ। मैंने बताया जब माह 1931-1936। ठीक है, अब जो संस्थापक थे इनके थे कपूर चंद पाटनी और जमनालाल व्यास। जमनालाल व्यास। अब ये जो जमनालाल व्यास थे ना, वो बजाज। जो जमनालाल बजाज थे ना, वो उन्हीं को गांधी जी के पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। मैंने क्या बोला, पांचवा पुत्र गांधी जी का कौन है? जमनालाल व्यास, वो बजाज। व्यास भी है इनमें, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन ही रहता है, तो ध्यान से है ना दोस्तों। अब जो दूसरा है वो तुम्हारा हो गया बूंदी। जब जैसे जयपुर वैसे बूंदी, 31 मई। संस्थापक कांति, यानी बुक से याद कर सकते हो तुम इसको, कांतिलाल को, बुक। ठीक है, ये तुम्हें याद करना है, ये इतनी सी चीज़, और बुक से याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तीसरा आ गया मारवाड़। जब माँ हाबी। ठीक है, मारवाड़ या जोधपुर। 34 में 31 के बाद 34 आ गया। जय नारायण व्यास, जो मैं ऊपर कर रहा था ना आपको, जमनालाल व्यास नहीं, जमनालाल बजाज है वो, और ये जय नारायण व्यास है। ठीक है, मारवाड़ हो गया। इसको याद ऐसे रखते हो, जय माँ, माता की हमेशा जय करेंगे, तो जय माँ से याद हो जाएगा जय नारायण व्यास और मारवाड़ जोधपुर। अगला आपका आ गया हाड़ौती। जब माँ हाबी है से हाड़ौती, 1934, क्योंकि दो का चला था ना, अब 36 आएगा देखो। तो नैनूराम शर्मा, इस नैनूराम शर्मा ने ही कोटा की भी स्थापना करी, मतलब संस्थापक थे, कोटा के भी संस्थापक थे, कोटा प्रजामंडल आंदोलन के भी संस्थापक थे। ठीक है, नैनूराम शर्मा, 1934। जब माँ हाबी। अब बीकानेर की बारी आएगी दोस्तों। बीकानेर, एक सेकंड पर, हाँ अब ठीक है। अब बीकानेर की बारी आ गई। अब हाबी होती, ठीक है, धो देती, तो बी से बीकानेर, 1936 दो बार आएगा। मंगाराम वेद। अब बीकानेर को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बीकानेर में वेदशाला काफ़ी सारी है, तो बीकानेर में वेद, मंगाराम वेद और रघुवर दयाल। ठीक है, आगे आपका धौलपुर। धौलपुर तो भाई साहब वैसे भी वो एरिया बोलते हैं उसको, करौली वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। तो ज्वाला से नाम याद रख सकते हो कि धौलपुर ज्वाला ही ज्वाला है, वहाँ के लोग बाग तो बहुत ही खतरनाक भी होते हैं, है ना, चंबल के भीड़ों में रहते ही हैं। 1936, तो ये दोनों हो गए 1936 में। ठीक है दोस्तों, बीकानेर और धौलपुर। अब आपका आ गया जब माँ हाबी होती धो देती, मैं अब से। ठीक है, मैं अब से 4। ठीक है, 4 मैंने किस में बताया आपको, 38 और 39 में। तो 1938 में मेवाड़, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, अलवर 1938 में ही चल रही है। ठीक है, कुंज बिहारी व हरिनारायण शर्मा। ठीक है, उसके बाद भरतपुर मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला आपका आ गया शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन, रमेश चंद्र ओझा।
तो ये 4 हो गए आपके 38 में, ठीक है। और इनके संस्थापक के नाम आपको लिख लेने हैं, याद करने हैं। डेली 5 के भी याद करोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर अपना अगला आ गया, जब माँ हावी होती धो देती, ठीक है। मैं अब से का की को से, मैंने बोला 39 में भी 4 होंगे, तो का की को से, देखो ये 4, ठीक है। करौली, मुंशी त्रिलोक, कांतिलाल, किशनगढ़ प्रजामंडल की कांतिलाल ने, कोटा की नैनूराम। नैनूराम जी ने एक और करी थी, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो आपको याद आएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की भी नैनूराम जी ने ही करी थी, ठीक है। जो और एक सिरोही प्रजामंडल जिसके गोकुल भाई भट्ट। 39 हो गया, ठीक है। फिर आपके आगे 42, 43, 44, फिर 45 में आके 2 होंगे, ठीक है। और फिर 46, तो टोटल 20 हुए थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 42, भंवरलाल निगम, ठीक है। सोनू निगम कुशली हैं। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 43, 1943 में हुआ। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, भोगीलाल पांड्या। अभी यहाँ पे आके 45 में आके 2, मतलब 31 में 2, 1931 में 2, 1934 में 2, 1936 में 2, 38 में 4, 39 में 4, फिर 42 में 1, 43 में 1, 44 में 1, 45 में आके 2। प्रतापगढ़ मांगीलाल भव्य, जैसलमेर मीठालाल व्यास, ठीक है। और झालावाड़ कन्हैया लाल मित्तल। 46 में आके प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हो गए, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें कि बीकानेर में जो राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। जो बीकानेर में राजपूत राज्य, हाँ, राजस्थान का जो इकलौता राजपूत राज्य प्रजामंडल आंदोलन हुआ था ना, वो आपका बीकानेर में ही हुआ था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये बार क्वेश्चन 3 से 4 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप या तो कहीं लिख लीजिएगा या फिर नोट्स तो मैं अवेलेबल करा ही दूंगा आपको, बट मेरी नोट्स में कंडीशन आएगी, मैं बाद में बताऊंगा कैसे अवेलेबल कराऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊं। क्या मेरे को आप लोग वीडियोस देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा क्या डिमोटिलाइज हो रहा हूँ मैं, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए नए तरीके ला रहा हूँ कि कैसे मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, कि सामने एक्सप्रेस कर सकूँ मैं आपको कि भाई साहब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता। मगर आप लोग उसको ना तो लाइक कर रहे हो चैनल को, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। अब थोड़ा बहुत तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप भी मुझे दीजिए थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस में, जो कि मैंने आपको लेक्चर लिया था 1857 क्रांति का। उसके बाद एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए, जो किसी भी सारी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए ना, सब क्वेश्चनों को लेंगे अपन। उसके बाद देखेंगे हमें कितना आता है, हम कितना पानी में हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए प्लीज़। सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।